इक्ष्वाकु जी का वर्णन आता है। इनके वंश में मांधाता जी हुए हैं। मांधाता के ही पुत्र मुचकुंद जी थे। इनकी 50 कन्याएं थी। सौभरी ऋषि को विवाह करने की इच्छा हो गई। तपस्या करते करते उब गए। जलीय जीव जंतुओं को देखा है, इनके मन में विवाह करने की इच्छा जागी। आए हैं मांधाता से, बोले मुझे विवाह करना है तुम्हारी कन्याओं से। मांधाता जी सोचे कि बताओ, बूढ़े आदमी, इनको लाज शर्म है नहीं, विवाह करेंगे? मांधाता जी कुछ नहीं बोले। बोले जाओ महाराज, हमारी कन्याएं अगर आपको वर्ण कर लेंगी तो विवाह हो जाएगा। बोले अच्छा, उपहास करना चाहता है राजा? भाई कितना तपस्या था। सौभरी ऋषि इतना सुंदर हो गए, युवक हो गए कि 50 की 50 कन्याओं ने एक दूसरे को डांटते हुए कहा ये तुम्हारे योग्य नहीं है। वो बोली ये तुम्हारे योग्य नहीं है। सबकी सबने वर्ण कर लिया। बाद में विवाह करने के बाद जब कमंडल झोली देखे अपना आसन, तो बोले ये मैं कहाँ फंस रहा हूं, ये मैं कहाँ विवाह करने कहाँ चला गया। सबकी सबको छोड़ दिया है, फिर तपस्या करने लगे और भगवत धाम को चले गए। अब इनकी बीमारी ही थी तपस्या करना। तपस्वी आदमी कहां तक मुंह में भटकेंगे। उनका तो कब मूड खिसका, झोली का मंडल उठा। इन्हीं के वंश में महाराज हरिश्चंद्र त्रिशंकु आए। हरिश्चंद्र जी की कथा आप जानते ही हैं, प्रसिद्ध है। सत्यवादी थे। अपने सत्य के कारण, सत्यव्रत के कारण पत्नी को बेच दिए, स्वयं को बेच दिए, लेकिन सत्य को नहीं छोड़े। और विजय अंत में इन्हीं की हुई। विजय अंत में इन्हीं की हुई। विश्वामित्रों और वशिष्ठ जी में अनबन रहती थी। हाँ, ऋषियों में भी बड़ी लड़ाई होती है, एक दूसरे में बनती नहीं थी। वशिष्ठ से लड़ते रहते थे विश्वामित्र। त्रिशंकु बोला कि मुझे स्वर्ग में जाना है सदेह। वशिष्ठ जी बोले बेटा ऐसे नहीं जा सकता। विश्वामित्र बोले इधर आजा, वहां कहां भटक रहा है, मैं तुझे पहुंचाता हूं। तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग भेजे हैं, देवता लोग मार के डंडा नीचे भेजे हैं। ए फिर ऊपर भेजते हैं, देवता लोग नीचे भेजते हैं, बेचारे बीच में लटके उल्टे, न नीचे आ पाते हैं न ऊपर, आज भी लटके पड़े हैं। कहते हैं उन्हीं की लार के टपकने से कर्मनाशा नदी हो गई, जिसको मगहर क्षेत्र बोलते हैं। बीच में ही लटके रहे, न राम में न रहीम में। तो वशिष्ठ जी से अनबन रहती थी इनकी, विश्वामित्र की। तो एक स्वप्न में सब राज्य मांग लिए, पता ही है आपको। धन्य है सत्यवादी हरिश्चंद्र, कोई ऐसा न हुआ न होगा। स्वप्न में दान दिए हैं। विश्वामित्र आए, बोले दान दिया है तो तू दे। तो महाराज स्वप्न में दान दिए फिर भी दान देते हैं। ऐसा सत्यव्रत हो कि स्वप्न में भी दान दिए हैं तो उसको सत्य मान रहे हैं। और यहाँ तो सत्य भी में भी बोल दिए हैं तो सत्य नहीं मानते। कह रहे महाराज भूल से बोल दिया था, वो हो नहीं पाएगा ऐसा। पूरा राज्य दान में दे दिए तो बोले दान में दिया है तो दक्षिणा कुछ देगा। अब राज्य तो दे दिए, दक्षिणा बोले दूंगा। तो बोले अब क्या देगा, राज्य तो मेरा है। तो बेचारे अपने को डोम के हाथों बेच दिए, अपनी पत्नी तारा को भी बेच दिए। रोहित भी बेचारा सेवा करता है, नौकर बन रहा है। जो राजा है आज वो नौकरी कर रहा है। यहां तक कि जब रोहित मर गया तो महाराज तारा उसके शव को लेके चली है ना, तो मरघट पे पहरा दे रहे हैं हरिश्चंद्र जी, उससे भी कर मांगे हैं। तो बेचारी अपने आंचल को फाड़ के कर दी, तब उसका दाह संस्कार की। काशी में ऐसा प्रचार हुआ कि ये डायन है, ये बच्चों को खाती है। आदेश दिया गया कि इसको हरिश्चंद्र मारेंगे। आंख पे पट्टी बांध के जब ही खड्ग उठाए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। बस भक्तराज तेरी परीक्षा पूर्ण हुई, उत्तीर्ण हुआ तू। सारा राज्य वापस, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। और नाम भी आज है सत्यवादी हरिश्चंद्र। आप लोग कहेंगे गंगा के घाट पे सत्यवादी हरिश्चंद्र थे और गंगा भगीरथ ने लाया था।
गंगा को भगीरथ लाए थे, भगीरथ 10 पीढ़ी बाद के हैं। प्रश्न उठता है, प्रायः जो प्रश्न उठने वाला है मैं प्रयास करता हूं उत्तर दे दूं, फिर भी आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, लिख के दे सकते हैं। बात ऐसी है कि उन दिनों बद्रिकाश्रम से अलखनंदा बहा करती थी, आज भी बहती है। आदि गंगा अलखनंदा है, उनका भी गंगा ही नाम है। ये भागीरथी गंगा है जो सगर के पुत्रों का उद्धार की। वैसे तो गंगा सनातन पहले से ही धरती पे थी। अलखनंदा गंगा अलकापुरी से, कुबेर की पुरी अलकापुरी से निकली है, बद्रीनाथ के ऊपर से। वसुधारा के आगे जब जाएंगे आप बर्फीले जगहों को पार करते हुए उधर चक्र तीर्थ की तरफ, अलकापुरी से निकली है अलखनंदा। उन दिनों वो अलखनंदा बहा करती थी, उनका भी नाम अलखनंदा गंगा ही था, तो वो गंगा बहती थी। ठीक है महाराज, बाहुक हुए हैं इन्हीं के वंश में। हाँ, कन्हैया को भी आना है ना, तो जरा राजाओं को आगे बढ़ाते जाते हैं। इनके पुत्रे हुए, इनके पुत्रे हुए, क्या करोगे? हाँ, जानना हो तो पढ़ लेना, भागवत का 9वां स्कंद सब मिल जाएगा। नाम जिसको चाहिए, भगवान की कथा चाहिए तो हम सुना रहे हैं। बाहुक की पत्नी को गर्भ है, बाहुक की मृत्यु हो गई तो ये सती होने को चली, लेकिन और ऋषि ने समझाया, नहीं नहीं, तुम्हारे गर्भ में पुत्र है, तुम सती नहीं हो सकती। इसकी सौतों ने जहर दे दिया कि बताओ ये पुत्र इसको हो जाएगा, तो पति तो हमारे नहीं है, पुत्र भी नहीं, इसको पुत्र का सहारा मिल जाएगा। बाहरे ईर्ष्या, जहर दे दिया। लेकिन धन्य है परमात्मा की कृपा, वो जहर भी कुछ नहीं कर पाया। उस जहर को साथ लेकर के गर के साथ एक बालक प्रकट हुआ, उसका नाम हुआ सगर। उसका नाम हुआ सगर, गर के साथ प्रकट हुआ, मरा नहीं। इसकी 2 रानियां हैं, सुमति और केसिनी। केसिनी का पुत्र है असमंजस। ये पागलपन का नाटक करता है, पागल है नहीं, ये पूर्व जन्म में योगी था, योग पूर्ण नहीं हुई तो राजा बन के आ गया। भगवान ने कहा है ना, या तो राजा होता है, राजकुल में जन्म लेता है, या तो बहुत बड़ा संत होता है जिसका योग पूरा नहीं होता। किसी जन्म में योग थोड़ा सा बाकी रह गया तो या तो बहुत बड़ा तपस्वी संत होता है, या तो बहुत बड़ा राजा होता है। तो असमंजस राजा के घर में हुआ, लेकिन पागलपन का अभिनय कर रहा है, कहीं फिर न फंस जाऊं। इधर सुमति को पुत्र नहीं हुआ, एक तुम्बी जैसा मांस का पिंड पैदा हुआ। उसको क्या किया जाए, उसको 60,000 भागों में विभक्त करके वशिष्ठ जी 60,000 घड़ों में रखवा दिए, उसमें औषधि ये सब डलवा दिए, तो 60,000 सगर के पुत्र प्रकट हो गए। बताओ कितनी विद्या थी पहले भाई, है कोई विद्या ऐसी? 60,000 सगर पुत्र हुए तो, लेकिन बड़े अहंकारी, किसी से भी लड़ने लगते हैं, किसी को कुछ मानते ही नहीं। बताओ एक ही घर में 60,000 लोग हों, 60 आदमी में तो उपद्रव मचाते रहते हैं, 6 आदमी मिलकर उपद्रव मचाते रहते हैं, 60,000 जिसके घर में हो जाए, हाँ फिर तो पूरी दुनिया इन्हीं की दिखेगी। अश्वमेध यज्ञ किए सगर जी महाराज, अश्व के घोड़े को चुरा ले गया इंद्र। सगर पुत्र सोचने लगे कि कहां गया घोड़ा, और इंद्र चुरा करके घोड़े को कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। सोचा कि कपिल भगवान को जाके ये लोग कुछ कटु वचन बोलेंगे तो इनका विनाश होगा, जब विनाश होगा तो ये लोग तपस्या करेंगे, गंगा आएंगी, लोगों का उद्धार होगा, इसलिए ऐसा इंद्र ने किया। अब सगर पुत्र सर्वत्र खोज रहे हैं, पूरी धरती को खोद डाली, समुद्र का निर्माण हो गया, समुद्र की खाई बना दिए, पूरा पाताल लोक में पहुंच गए। बंगाल की खाड़ी पाताल लोक ही है। कपिल भगवान बैठे हैं साधना में, ध्यान में, ये दुष्ट सगर पुत्र अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने लगे, नेत्रों को खोले हैं कपिल भगवान, जलकर राख हो गए, अब प्रेत बन के भटकने लगे। हाँ, भटकती हुई आत्माएं 60,000।
सबसे कहते हैं मुक्ति प्रदान करो, मुक्ति प्रदान करो। सगर जी महाराज असमंजस को राज्य देके चले गए तपस्या करने, गंगा नहीं आई। असमंजस का पुत्र अंशुमान हुआ, असमंजस तपस्या किया, गंगा नहीं आई। अंशुमान तपस्या किया, गंगा नहीं आई। दिलीप ने तपस्या किया, गंगा नहीं आई। इनके पुत्र हुए भगीरथ जी। जब इन्होंने तपस्या की तो गंगा मैया प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा मैया ने कहा भगीरथ तू क्या चाहता है? भगीरथ ने कहा कि माता तू धराधाम पे आ। भाई जिसकी मोबाइल हो माइक के पास सीधे स्विच ऑफ करो और नहीं सीधे लेके जाओ, आवाज आ रही है। गंगा मैया ने कहा कि पुत्रो मैं आ जाऊंगी धरती धाम में और तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार करूंगी, लेकिन एक बात है, मेरी बेग को कौन सहन करेगा? इतने बेग से आऊंगी, स्वर्ग लोक से धरती फोड़ के नीचे चली जाऊंगी। बोले तुम्हारे वेग को मैया भगवान भोलेनाथ सहन करेंगे। एक और बात है, पापी लोग नहाएंगे तो कलुषित हो जाऊंगी। भगीरथ ने कहा संत लोग भी स्नान करेंगे तो तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। महाराज भोलेनाथ की तपस्या किए, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। बोले आने दो गंगा को। जटाओं को खोल के हिमालय पे खड़े हो गए हैं। गंगा माँ बड़े जोरों से बेग से चली हैं, इतना विस्तार किए जटाओं का कि गंगा मैया के लिए वन की तरह लग रहा है पूरा जटा, उसी में घूम रही महीनों। जटाओं को बांध लिए। भगीरथ बोले महाराज जटाओं में बांधने के लिए थोड़ी गंगा को बुलाया हूं, अरे एक आग जटा खोलिए, गंगा माँ निकले तब तो पूर्वजों का उद्धार होगा। अब हिमालय से गंगा निकली है, हिमालय जटा ही है शंकर जी का। हाँ अब गंगा माँ जब हिमालय पर से होके गुजरी तो हिमालय पिता हो गए गंगा मैया के, और हिमालय के पुत्र गंगा माँ के भाई बने। अब भैया लोग चल रहे हैं बहन को ससुराल पहुंचाने। हाँ समुद्र तक पहुंचाए, भारी भरकम शरीर वाले, हाँ तोंद वाले, चले हाँफते हाँफते बेचारे। थोड़ा दूर आए, थक गए बेचारे। बोले मेरे बस की बात नहीं है बहना, तू ही जा। ये भारी भरकम शरीर वाले, बड़े बड़े चट्टान, कहाँ तक बेचारे घसीटते जाएं। फिर छोटे मोटे टुकड़े पत्थरों के, ये कहे चल बहना मैं पहुंचाते हैं, हम सब पहुंचाते हैं। हरिद्वार तक आके ये सब भी रुक गए। गंगा मैया चली, भगीरथ आगे आगे जा रहे हैं। एक जगह जहनु ऋषि की कुटिया थी, गंगा मैया उनके वस्त्र कमंडल को बहा ले गई। जहनु ऋषि नाराज गंगा को आचमन कर गए। हाँ गंगा चली गई पेट में। भगीरथ ने कहा कि गंगा को तपस्या करके बुलाया, फिर भोलेनाथ का तपस्या किया तो ये अपने सर पे लिए, अब चलो इनकी तपस्या करो तो बाहर निकाले। कितनी तपस्या। फिर उनकी प्रार्थना किए संत की, तो जहनु ऋषि ने गंगा माँ को बाहर निकाला, तो उनके पेट से ही तो बाहर निकली, तो उनका नाम जाह्नवी हो गया। बोले जाह्नवी माता की जय। गंगा मैया हर हर करते हुए जोरों से चली है महाराज। गंगा मैया जहां जहां जा रही हैं तीर्थत्व प्रदान कर रही हैं पूरे देश को, बस्ती को। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए कि मेरे तट पे वो लोग आए जिन्होंने से नियम बनाए कि प्राण जाए वचन ना जाए।
धोखे दो तुम